हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मनी के ऊपर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक का समरी देने वाला हूं, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हु आर द रियल रिच, मतलब असली में अमीर कौन है। जिनके पास 1.5 लाख का आईफोन है पर उनकी सैलरी मात्र 50,000 की है, या जिनके पास मात्र 1,500 का फोन है पर उनके पीछे करोड़ों का बिजनेस है। तो आज मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का समरी देने वाला हूँ, जिनके ऑथर है मॉर्गन हसल। वैसे तो इस बुक में 19 शॉर्ट स्टोरी है, पर मैं इन सब में से आपको टॉप 8 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से पहला पॉइंट है लक एंड रिस्क। यानी जब भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो इस बात की बहुत ही ज्यादा चांस है कि इसके सक्सेसफुल होने के पीछे लक का बहुत ही बड़ा हाथ है। अब ऑथर हमें बताते हैं कि बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़े हैं जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करता था। अगर उस समय लेक साइड हाई स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो इस बात की भी बहुत ही ज्यादा चांस है कि आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। यहाँ तक कि सर बिल गेट्स ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर लेक साइड हाई स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। सर बिल गेट्स के स्टोरी में हमने देखा कि इनके सर्कमस्टांसेस ने इनके लिए एक लक जनरेट करके दिया, पर इस वर्ल्ड में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी से लक जनरेट किया। जैसे जैकमा ने अपने ईयरली स्टेज में 30 से ज्यादा जॉब्स में अप्लाई की थी, पर सबसे इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि 24 तो सिर्फ एक वेटर के जॉब के लिए था और इन्हें वेटर के जॉब के लिए भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इन्होंने अपने हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की हेल्प से अपना खुद का लक जनरेट किया, और आज हम जानते हैं कि हु इज जैकमा। पॉइंट नंबर 2, बीइंग रिच इज नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्थी। अब हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लेट एग्जांपल, आप अपने घर के आगे खड़े हैं और आपने BMW, मर्सिडीज, ऑडी या कोई भी लग्जरियस ब्रांड का कार देखा, तो आपके मन में सडनली आएगा कि अरे वाह क्या कार है, या आपके मन में ये भी आ सकता है कि अरे कितना अमीर आदमी है। पर आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि अरे इसकी पर मंथ की सैलरी तो मात्र 5 लाख की ही है, और अगर इस कार की प्राइस 50 लाख है तो ये आने वाला 10 महीना ये गधवा उस कार के कंपनी के लिए काम करेगा। आपको फ्रंट में ये दिखेगा कि ये आदमी कितना रिच है, वो कितना लग्जरी कार से घूम रहा है, वो कितना लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहा है। पर आपको बैक में ये नहीं दिखेगा कि इसकी सैलरी मात्र 5 लाख की है और इनके ऊपर 50 लाख का लोन है। यानी आने वाले 10 महीनों तक ये जो भी कमाएगा वो लग्जरी ब्रांड को ही जाएगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप अमीर बन चुके हैं, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब मैंने कहा कि आप अमीर बन चुके हैं तो आपके मन में आया होगा कि आपके पास लग्जरियस कार है, आपके पास एक आलीशान बंगला है। आपके मन में ये नहीं आया होगा कि आप करोड़ों रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम सर वॉरेन बफेट को भी देख सकते हैं, इनकी नेटवर्थ 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, फिर भी ये एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अमीर बनने का असली मतलब है कि आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स हैं। आप बिना अपना टाइम खर्च किए पैसे कमाते हैं, आप शो ऑफ के लिए पैसे नहीं कमाते हैं। अब कई सारे भाई बंधु बोलेंगे कि फिर हम क्या करें, अपना ड्रीम कार ना लें? तो आप 20/4/30 रूल फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। यहाँ ऑथर हमें बताते हैं कि इस दुनिया में अमीर बनने के बहुत ही ज्यादा रास्ते हैं, पर कुछ लोग ही जानते हैं कि उन पैसों को मैनेज कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए ऑथर हमें कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे कई सारे गरीब लोग हैं जो साल का 35,000 रुपए बस लॉटरी का टिकट खरीदने में लगा देते हैं, इस आस में कि कोई आदमी आएगा और उन्हें मिलियनियर बना देगा। पर असलियत में जो लोग बिना स्ट्रगल करके रिच बनते हैं उनमें से 70% लोग पहले से भी ज्यादा गरीब बन जाते हैं। लेट एग्जाम्पल, MBA चाय वाला, ये मेहनत करके अमीर बने हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में भी ये अमीर बने रहेंगे। पर वहीं अगर हम सुशील जी की बात करें, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से 7 करोड़ रुपए जीते थे, तो वे आज पहले से भी ज्यादा कंगाल हो चुके हैं। और 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में भी एक बात लिखी गई है कि द की टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इजंट हाउ मच मनी यू हैव बट हाउ यू एलोकेट योर मनी। मतलब आपके पास 1 लाख है या 1 लाख करोड़ है, ये तय नहीं करती है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, बल्कि आप अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं ये तय करती है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और अगर आपको द 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बुक समरी देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पॉइंट नंबर 4, नेवर इनफ। इस चैप्टर में ऑथर हमें रजत गुप्ता और बर्निल मैडॉफ का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि ये 2 ऐसे व्यक्ति जिनके पास सब कुछ है, वेल्थ, पावर एंड फ्रीडम, दे हैव एवरीथिंग, फिर भी ये सोचते हैं कि इन्हें और चाहिए और ज्यादा चाहिए। ये पैसों के पीछे भागते हैं, इन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। इसमें एक घमंड आ जाता है और वो और पैसे कमाने के लालच में अपना सब कुछ खो देते हैं। इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो कि दिस इज इनफ फॉर मी। अगर आप अपने लाइफ में नहीं पहचानोगे कि आपको कितना पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर आप एक ऐसा चूहा बन जाओगे जो नेवर एंडिंग ट्रेडमिल में अपनी जीवन भर भागता रहता है। इसलिए आपको समझना होगा कि व्हाट इज इनफ फॉर यू। जब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, आप लाइफ के उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेल्स यू विन। इस पॉइंट में ऑथर हमें कहते
करते हैं कि कैसे हम 99% टाइम फेल होकर भी उस 1% से इतना ज्यादा पैसा रिस्पेक्ट कमा सकते हैं जितना हम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते हैं। कि कैसे हेंज, पिकासो और इनके जैसे कई महान आर्टिस्ट का कलेक्शन इकट्ठा करते थे और लोग इनके कलेक्शन को देख हैरान हो जाते थे। पर असलियत में बात यह थी कि हेंज एक या कई हजार पेंटिंग को खरीदते थे, फिर उसमें से कुछ 10 या 20 पेंटिंग को अपने आर्ट वॉल में लगाते थे, जिनसे लोग उनके चॉइस के दीवाने बन जाते थे। इसी तरह जब भी कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो हमेशा 15 से 20 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इन 15 से 20 कंपनी में 12 से 17 कंपनीज ऐसी होंगी जो लॉस में जाएंगे, पर मात्र 3 कंपनी से वो अपना सारा इन्वेस्ट अमाउंट उठा लेंगे, बल्कि ये एक अच्छे अमाउंट के साथ प्रॉफिट में भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 6, सेव मनी। जैसा एक बड़े बिल्डिंग बनाने की शुरुआत एक छोटे से ईंट से होती है, उसी तरह एक वेल्थी आदमी बनने की शुरुआत मनी सेविंग करके ही होती है। अब लोग सोचते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ेगी तभी वे पैसे सेव करेंगे, पर यहाँ हमें ऑथर बताते हैं कि आप जितना ज्यादा अपनी ईगो को साइड में रखकर अपनी एक्चुअल खर्चों को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। आप अपनी सेविंग तभी बढ़ा पाओगे जब आप अपनी लाइफ में सिंपल यानी विनम्र हो जाओगे, और आप विनम्र तभी बनोगे जब आप यह सोचना बंद कर दोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तब आप देखोगे कि महीने के लास्ट में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट बच जा रहा है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में लगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव करके इसे ग्रो भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, नथिंग इज फ्री। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। अगर आप उसका यूज फ्री में कर रहे हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट हो। जैसे सोशल मीडिया का यूज हम फ्री में करते हैं, पर इसके बदले में कंपनीज हमारे डाटा लेते हैं और टाइम लेते हैं। उसी तरह जब हम अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इससे कई सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे स्टॉप लॉस हिट करने का वेट करना, टारगेट हिट करने का वेट करना, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना, डिसिप्लिन में रह के इन्वेस्ट करना। पर हमें इसके लिए एक फिक्स्ड प्राइस नहीं देना होता है, और जिस चीज में हमें फिक्स्ड फीस देनी होती है तो वो फीस हमें यह महसूस नहीं कराती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बल्कि वह फीस हमें यह तय कराती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप अपने पर मंथ की सैलरी से 5000 रुपए बचाकर उस पैसों से SIP स्टार्ट कर देते हो। ये SIP आप 30 सालों तक जारी रखते हो, जहां आपको पर ईयर 13% का रिटर्न मिल रहा है। अब 30 सालों के बाद आपके पास होंगे 2,43 लाख। और अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर अच्छे से समझनी है तो आप इस वीडियो में क्लिक करके कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।